हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा गैल्वेनोमीटर से रहेगा। क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अ गैल्वेनोमीटर विद अ स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 divisions per millivolt. What adoptions are required to read number 1 5 ampere for full scale and number 2 1 volt per divisions. आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है 100। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर में 100 टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं और इसकी करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू दे रखी है 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। ठीक है, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर आप या फिर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर आप 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाते हो तो ये 10 डिविजन्स तक डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिली एम्पियर करंट अगर आप फ्लो करवाओगे इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू तो इसमें डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 1/10 मिली एम्पियर करंट इसके थ्रू पास करवाओगे तो इसमें 1 डिवीजन की डिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, इसके थ्रू अगर आप 1/10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करवाओगे तो डिफ्लेक्शन रहेगी 1 डिवीजन तक। ठीक, अब देखो बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है 100, यानी कि अगर आप 10 मिली एम्पियर करंट इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करवाओगे तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम ऑफ 10 मिली एम्पियर करंट पास हो सकता है। ठीक है, तो IG की वैल्यू आपके पास दे रखी है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 10 मिली एम्पियर करंट पे इस गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन रहेगा। राइट, अब दूसरी बात बेटा, यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी गिवन है, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, यानी कि अगर इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस आप 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखते हो तो यहाँ पे 2 डिवीजन तक का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, 1 मिली वोल्ट पे 2 डिवीजन डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि 1 डिवीजन तक डिफ्लेक्शन होगा अगर आप हाफ मिली वोल्ट का पोटेंशियल रखोगे। ठीक है, इसके क्रॉस अगर हाफ मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इसमें 1 स्केल या फिर 1 डिवीजन तक ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है, यानी कि अगर मैं 50 मिली वोल्ट इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती हूँ तो उस केस में ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 50 मिली वोल्ट का होगा तो उस केस में गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब इसके थ्रू करंट 10 मिली एम्पियर का फ्लो करेगा उस केस में भी गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, यानी कि अब देखो, इससे हमें जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल सकती है। राइट, तो देखो बेटा, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, अब देखो, इसके क्रॉस पोटेंशियल है 50 मिली वोल्ट। अगर आप 50 मिली वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर इसके थ्रू अगर आप 10 मिली एम्पियर का करंट पास करोगे तब भी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि 50/10 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 ओवर 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, मिली को मैंने सिंपल SI यूनिट में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस 5 ओहम के इक्वल, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 5 ओहम। ठीक है, तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर की वैल्यू मिल चुकी है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 5 ओहम के इक्वल। ठीक है, एंड IG इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। इतना करंट मैक्सिमम इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो सकता है। ठीक, अब देखिए बेटा, हमसे पूछा है कि व्हाट अडॉप्शंस आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल। अब देखिए, इस गैल्वेनोमीटर में से जब मैंने 10 मिली एम्पियर का करंट पास किया तो ये फुली डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो 5 एम्पियर करंट ये कैसे रीड कर पाएगा, क्योंकि
10 मिली एम्पियर बहुत कम वैल्यू है, ये बहुत कम वैल्यू पर फुली डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, लेकिन मुझे 5 एम्पियर रीड करना है, ठीक है। तो 5 एम्पियर कैसे रीड करेगा, क्योंकि इतने इसके पास डिविजन्स नहीं है। तो देखो बच्चे, 5 एम्पियर करंट रीड करवाने के लिए मैं इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलली एक शंट रेजिस्टेंस अटैच कर दूंगी, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एमिटर। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एमिटर, ठीक है। यही फर्क है गैल्वेनोमीटर और एमिटर में। गैल्वेनोमीटर का यूज स्मॉल करंट्स की रीडिंग के लिए किया जाता है, लेकिन जो एमिटर का यूज होता है वो लार्ज करंट्स को रीड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसको फिर से हम बनाते हैं अच्छे से, राइट। तो ये अपने पास गैल्वेनोमीटर था, राइट, जिसमें से मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पियर का पास हो रहा था, ठीक। अब देखो बच्चे, हमसे पूछा है कि हम 5 एम्पियर करंट कैसे शो करेंगे, ठीक है। 5 एम्पियर करंट के लिए मुझे क्या ऑप्शंस करनी होगी। तो देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस शंट अटैच कर दूं, तो इससे मुझे एमीटर मिल जाएगा, ठीक है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है एमीटर, और इससे हम लार्ज करंट्स की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, ठीक। अब टोटल करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर करंट, ठीक है। तो इसमें से 10 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर में से पास हो गया, बाकी जो रेस्ट ऑफ द करंट है वो शंट के थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 माइनस 10 मिली एम्पियर करंट जो होगा वो शंट में से पास हो जाएगा, राइट। अब देखो बेटा, शंट के अक्रॉस पोटेंशियल एंड गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस शंट, पोटेंशियल अक्रॉस शंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब पोटेंशियल होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, शंट के थ्रू करंट की वैल्यू है 5 माइनस 10 मिली एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, शंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू S इज इक्वल्स टू करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज 10 मिली एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, दैट इज G, ठीक है। इसके क्रॉस पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स गिवन है, तो उन दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आया 5 माइनस, मिली को सिंपल चेंज कर देंगे, 10 की पावर -3 हो जाएगा ये, इंटू S इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर, अगेन 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर, इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर जो कि आपके पास 5 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 0.01 के इक्वल, ठीक है, 10 ओवर 0.01, यस। तो अब यहाँ पे हम बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ रहा है आपके पास 4.99, ठीक है। 5 माइनस 0.01, ये 4.99 के इक्वल आ रही है वैल्यू, इंटू S इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 5, ठीक है। तो इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 4.99 आ रहा है, इंटू S में यही रखूँगी, और राइट हैंड साइड पे 10 रेज टू -2 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे 4.99 आएगा, तो 4.99 को मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रही हूँ। अब देखो बेटा, 4.99 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 के इक्वल है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 5 के इक्वल है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। शंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 10 रेज टू द पावर -2 ओहम के इक्वल, ठीक है। 10 रेज टू द पावर -2 ओहम, ये बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर देते हैं, तो उससे हम 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। 5 एम्पियर तक का करंट हम रीड कर सकते थे, ठीक है। ऐसे क्या था, पहले जब अपने पास सिंपल गैल्वेनोमीटर था, तो उससे हम मैक्सिमम ऑफ 10 मिली एम्पियर करंट मेजर कर पा रहे थे, रीड कर पा रहे थे। लेकिन जब हमने गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस शंट अटैच कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उससे हम 5 एम्पियर करंट रीड कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि हमसे 1 वोल्ट पर डिवीजन रीड करना है हमने, ठीक है। 1 वोल्ट पर डिवीजन, राइट। अब देखो बेटा, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स 100 है। यहाँ पे दे रखा है 1 वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स 100 है, यानी कि हमने रीड करना है इस बार 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम रीड करना चाहते हैं। तो देखो बच्चे, गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हाई रेजिस्टेंस शंट अटैच कर दिया जाए तो उससे हम वोल्ट मीटर बनाते हैं, ठीक है। उससे हम वोल्ट मीटर बना सकते हैं और इसकी हेल्प से हम किसी सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ 100 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, राइट। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर करना है 100 वोल्ट तक का, ठीक है। अब देखो, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट IG के इक्वल फ्लो कर रहा है, सेम करंट शंट के अक्रॉस भी फ्लो करेगा। अब देखो बच्चे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। ये होता है ओम्स लॉ। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू, करंट फ्लो कर रहा है IG के इक्वल टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन G प्लस S, कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस है G प्लस S के इक्वल। अब खाली हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, मैक्सिमम हम 100 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। IG की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर के इक्वल एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम के इक्वल दे रखी है, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, ठीक। तो ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, मिली को हमने एम्पियर में चेंज किया सिंपली, इंटू S प्लस 5, 5 प्लस S, ठीक है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देंगे तो ये बन गया 100 ओवर 10 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस S। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये 10 रेज टू द पावर प्लस 3 आ गया, प्लस 3 प्लस 1 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है। 3 4 10 रेज टू द पावर 4 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 5 प्लस S। 5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये बना 10,000 माइनस 5 इज इक्वल्स टू S। तो ये बनेगा 9995 ओहम इज इक्वल्स टू S, ठीक है। तो अगर इतना रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर की सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच कर देते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आप 9995 ओहम रेजिस्टेंस लगा देते हो, अटैच कर देते हो, तो इसकी हेल्प से आप इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल 100 वोल्ट तक का मेजर कर सकते हो, ठीक है। 100 वोल्ट तक का पोटेंशियल आप रीड कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एमीटर बनाया जो कि मैक्सिमम ऑफ 5 एम्पियर तक का करंट रीड कर पा रहा था, और सेकंड केस में हमने वोल्ट मीटर बनाया जो कि मैक्सिमम ऑफ 100 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पा रहा था, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन जो कि गैल्वेनोमीटर से था। थैंक यू।